हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 24वां पार्ट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश एलडी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिविक्स में आप कोई भी एग्जाम देते हैं, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1919 का अधिनियम। ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी जो सदन था उसको राज्य परिषद कहा जाता था, और जो निचला सदन था वो केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? किससे प्रेरित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। ठीक है, अगर देखा जाए तो भारत के गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो उस समय 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही जो है विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन बाद में जो है अनुच्छेद 123 के अनुसार धारा 42 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त की गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला अदालतें किसके अधीन कार्य करती हैं? तो जिला अदालतें जो होती हैं वो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करती हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय किसी राज्य का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है, और जिला अदालतें जो है उच्च न्यायालय के अधीन होती हैं। जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर जो है उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन से होते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य का गठन किया जाता है। उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये आपका गलत है। ठीक है, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तीसरा है आपका, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये भी सही है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं शामिल होते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछता है, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 70वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन जो 1992 का हुआ था, उसमें जो है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा, दूसरा इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? तो बिल्कुल भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 के सब आर्टिकल 2 के ख में लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा जो है मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो आप लोग जानते होंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 के सब आर्टिकल 3 के अनुसार जो है
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है, यानी उसका कथन अंतिम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर? तो ये गवर्नर की सलाह पर, यानी राज्यपाल की सलाह पर। अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर यानी राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य मिल करके बनाया जाता है। केंद्र व राज्य के मध्य वित्त कर का बंटवारा जो है वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो इसमें आपका सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी जो है समानता के अधिकार में सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी चारों सही हो जाएगा। भारत के संविधान का जो लक्ष्य है वो सामाजिक तथा आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, अवसर की समानता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गरिमा सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? तो हम भारत के लोक शब्दों से इसकी आरंभ होती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार किस देश द्वारा गठित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यूएस के द्वारा। ठीक है, जो स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है ये यूएस की एक प्रशासनिक प्रणाली है। यूएस के प्रशासनिक प्रणाली से सबसे पुरानी प्रशासनिक प्रणाली समझी जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम दुनिया में जो है पहली बार स्वतंत्र नियामक आयोग द्वितीय नवाचार का गठन यूएस के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सेवा में चयन का आधार क्या होता है? तो किसी सेवा में जो है चयन का आधार होता है योग्यता। ठीक है, योग्यता जो है किसी सेवा का चयन का मुख्य आधार माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और देख लीजिए, वरिष्ठता जो होता है, वरिष्ठता पदोन्नति के लिए मुख्य माना जाता है और सेवा में चयन के लिए योग्यता माना जाता है, और वरिष्ठता जो है ये माना जाता है आपके पदोन्नति के लिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा है? मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्रणाली है, तो ये कहा गया है अरस्तु के द्वारा। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अरस्तु ने कहा था मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु की प्रमुख पुस्तक है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स है, और इसके प्रथम भाग में उसने यह सिद्ध किया कि राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अरस्तु मनुष्य जो है स्वाभाविक राजनीतिक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, एकल समझौते की बात कौन करता है? एकल समझौते की बात कौन करता है? तो एकल समझौते की बात करता है हॉब्स। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हॉब्स जो है हमेशा एकल समझौते की बात करता है, और हॉब्स का ये कथन था कि कानून संप्रभु का आदेश है। ठीक है, और थॉमस हॉब्स को जो है संप्रभुता का जनक भी माना जाता है। तो 2-3 पॉइंट है, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ है? राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ है, ये किसने कहा है? तो ये हॉब्स का कथन है। हॉब्स कहता है कि राज्य का निर्माण जो है व्यक्तियों के समझौते से हुआ है।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? तो प्रजातिवाद ये संबंध है फासीवाद से, तो बिल्कुल सही है। कम्यून ये संबंध है कल्पनावादी समाजवाद से, ये भी सही है। आर्थिक संसद ये फेबियनवाद से संबंधित है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें तीनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राज्यपाल में। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद जो है राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को संविधान में क्या कहा गया है? तो भारत को संविधान में जो है राज्यों का एक संघ कहा गया है। ठीक है, भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 1 है भारत को राज्यों का संघ बताता है और संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। ठीक है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 500 हो सकती है। ठीक है, और अनुच्छेद 170 में के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से जो है निर्वाचित कम से कम 60 तथा अधिकतम जो है 500 प्रतिनिधि को मिला करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 60 से कम कहाँ पे है? तो 60 से कम जानते हैं आप लोग, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पुदुचेरी, ये अपवाद के रूप में रखा गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 4 राज्य ऐसे हैं, गोवा, सिक्किम, पुदुचेरी और मिजोरम। यहाँ पे जो है 60 से कम सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।